जय मां मित्रों। जय श्री कालका। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि किसी जातक के कर्म बड़े होते हैं या भाग्य बड़ा होता है। अर्थात कर्म बड़ा या भाग्य। प्रश्न बड़ा बड़ा सा है, लेकिन अगर ज्योतिष के माध्यम से इस चीज को देखा जाए, समझा जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ना कर्म बड़ा है, ना भाग्य बड़ा है। ना कर्म छोटा है, ना भाग्य छोटा है। दोनों पूरक हैं, एक दूसरे को हमेशा एक साथ हाथ पकड़ के चलते हैं। कर्म का कारक ज्योतिष में शनि है और धर्म का कारक बृहस्पति है। और बृहस्पति को 9वां स्थान और 12वां स्थान कुंडली की कालपुरुषी कुंडली में दिया गया है और शनि को 10वां और 11वां स्थान दिया गया है। धर्म स्थान का मतलब है कि व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करेगा, कितना ज्ञान लेगा, कितना ज्ञानवान होगा, कितना विवेकपूर्ण कार्य करेगा। शनि कर्मों को निर्धारित करता है और 11वां भाव कर्मों से मिलने वाले प्रतिफल का होता है, उसके भोग का होता है। जो आपने कर्म किए 10वें भाव से वो 11वें भाव में जाते हैं, वही आपकी डिजायर्स, आपके भोग, आपकी इच्छाएं, आपकी प्राप्ति को का कारण बनते हैं। और जब व्यक्ति इन सब चीजों को भोग लेता है तो आगे की यात्रा में फिर बढ़ता है, वो होता है मोक्ष का 12वां भाव, एक्सपेंडिचर, खर्च। जो कमाया वो खर्च हो गया। पहला भाव विवेक, अंतिम भाव मोक्ष और मध्य में इसके अर्थ और काम। किसी भी जातक का जब जन्म होता है, उसके जन्म से पहले 9 माह पूर्व जब वो माता के गर्भ में आता है तभी निर्धारित हो जाता है बृहस्पति और शनि से उसका यात्रा। वहीं से ये दोनों प्लैनेट जुड़ जाते हैं और अंतिम श्वास तक ये साथ रहते हैं। क्योंकि किसी भी जातक का जीवन कर्म के बिना अधूरा है, निरर्थक है। तो ये पूरक है। जो आप कर्म करते हैं वही आपका भाग्य बनता है और जो आपके भाग्य में लिखा होता है वही आपके कर्मों के द्वारा आप निष्पादित करते हैं। तो ये बनते कैसे हैं, होता कैसे है? जन्म कुंडली में जब पहले भाव में जब किसी जातक का निर्माण होता है या जब वो जन्म लेके पृथ्वी पे आता है, प्रथम भाव से तनु भाव कहलाता है वो, उसका जिस परिवार में, जिस माहौल में आना तय है वो उसका भाग्य निर्धारित करता है। और वो भाग्य उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के द्वारा ही निर्धारित होता है। जितना अच्छा, जितना सदाचार, जितनी मेहनत से, जितनी कर्मठता से आपने कार्य किए हैं, उतना ही उन्नत आपका भाग्य बनता है। जितने आपने दुराचार किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, पाप किए हैं, उतना ही आपका भाग्य कमजोर बनता है। जब मैं कुंडली विश्लेषण करता हूँ या जब अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट अक्सर ये सवाल पूछते हैं मुझसे
कि सर हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि वो अपनी सिर्फ इस जीवन की यात्रा को देख रहे होते हैं। जैसे आपके पूर्व जन्म में कर्म थे, उन्हीं कर्मों के निर्धारण से आपकी प्लैनेट्स की पोजीशन तय होती है। अगर आपका शनि नीच का है, शत्रुओं के मध्य बैठा हुआ है, या शनि की यात्रा में 2 नंबर खाना, 12 नंबर खाना है, 7 नंबर खाना खाली है, उसके सहयोगी नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई आसपास नहीं है, उतना ही उसका जीवन कठिन हो जाता है। यही स्थिति बृहस्पति की है। अगर बृहस्पति से 2-12 में कोई नहीं है, 7वें में कोई नहीं है, 5-9 में कोई नहीं है, तो बृहस्पति की स्थिति भी, यानी कि व्यक्ति के जीवन की स्थिति भी बहुत खराब हो जाती है। आपके विवेक से ही आपका भाग्य बनता है। और भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के अंदर इसको बहुत अच्छे और सरल शब्दों में समझाया गया है, बताया गया है। इसे कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेनेट। आपके कर्म आपके पूरे परिवार को, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी भोगने पड़ते हैं। सिर्फ आपके कर्म आपके लिए नहीं है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि आपके कर्म आपकी तीसरी पीढ़ी को भोगने पड़ते हैं। और जब इस चीज को मैंने देखा, चार्ट्स में एनालाइज किया, तो इसको बहुत हद तक सटीक पाया। आप जो करेंगे वो आपके परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को भी भोगना पड़ता है। और इसलिए इसमें ये होता है यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेनेट। भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के अंदर उपाय खंड बहुत अलग है, डिफरेंट है। और उपाय के जाए तो पूजा पाठ, हवन, जप, दान, सेवा, इन्हीं के माध्यम से आप अपना पूर्व कर्मों को काट सकते हैं और नए कर्म और नए भाग्य को बना सकते हैं। बिना कंसिस्टेंसी के लगातार, जब तक आप जप नहीं करते, पूजा नहीं करते, नाम जाप नहीं करते, सुमिरन नहीं करते, दान नहीं करते, संभाव नहीं रखते, जीव को जीव नहीं समझते, तब तक ये कार्य संभव नहीं है। शनि कर्म का कारक है और शनि बहुत क्रूर प्लेनेट माना गया है। वो 1% भी आपसे दया भाव नहीं रखता। बृहस्पति ब्लेसिंग है, लेकिन शनि नहीं है। तो जब भी प्रश्न उठता है, तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि आपकी पूर्व की यात्रा कैसी थी। जैसी यात्रा थी वैसा रिजल्ट है। और जो लोग इस जन्म में पूर्व जन्म के कर्मों को बहुत अच्छा भोग रहे हैं, लेकिन अपने कर्मों को इस जन्म में सही नहीं रख रहे, तो वो अपनी यात्रा को बाधित कर रहे हैं, बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो ना भाग्य बड़ा है, ना कर्म बड़ा है। किस दिशा में आप उसको लगा रहे हैं वो बड़ा है। सदमार्ग पे हो तो बहुत अच्छी बात है, और गलत मार्ग पे हो तो फिर आपका भाग्य है। तो अगर आपको ये विषय को समझना है, तो अपनी कुंडली के नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव को देखिए, समझिए। अन्यथा बृहस्पति और शनि, इन दोनों को देख के आपको मालूम चल पाएगा कि आपका कर्म
और भाग्य किस प्रकार से बना के भेजा गया है। बृहस्पति की पोजीशन आपके भाग्य को निर्धारित करती है, और शनि की पोजीशन आपके कर्म को निर्धारित करती है। शनि अगर छठे भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, दशम भाव में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। बृहस्पति दूसरे भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, नवम भाव में बैठा हुआ है, एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। और अगर शनि और बृहस्पति की युति लेके आए हैं एक साथ आप कुंडली में, तो ये धर्म कर्म योग है। ये जीवन आपका धर्म और कर्म से बंधा हुआ है, जीवन पर्यंत कर्म करना है, लेकिन अच्छे मार्ग की तरफ बढ़ते हुए करना है। ऐसे लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। ऐसे लोग सरलता से और सीधे रास्ते से कार्य करते हैं, धर्म से जुड़ के कार्य करते हैं, और जीवन के लंबे काल तक एक्टिव रहते हैं। इनका शनि और बृहस्पति का एक साथ युति बनती है। तो मित्रों, आज यहीं तक। फिर एक नवीन विषय के ऊपर जल्दी एक नया वीडियो लाऊंगा आपके साथ में। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय मां मित्र, जय श्री काल।